अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो इसमें किसी दीन से रिलेटेड कोई टॉपिक नहीं है। मतलब कुछ दीन के ज़रिए या हदीस के ज़रिए मैं कुछ ऐसा शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं बस आप लोगों से एक एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, जिसका शायद जवाब आपके पास हो भी सकता है और नहीं भी, मैं कह नहीं सकती। मतलब मुझे ये जानना है कि आप बिना खाने के रह सकते हैं? बिना पानी के रह सकते हैं? बिना कपड़े के रह सकते हैं? बिना किसी भी चीज़ के रह सकते हैं क्या? अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं आपकी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हूँ कि आप अल्लाह की तरफ क्यों नहीं रुजू कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका जवाब ना है, ऑब्वियस ना ही होगा, क्योंकि कोई इन सब चीज़ों के बगैर नहीं रह सकता, तो आप अल्लाह के बिना कैसे रह लेते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। और मैं खुद को लेके मैं मैं खुद को लेके ये चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ मैं कहती हूँ, क्योंकि मैंने शायद बहुत सारे साल या बहुत सारी चीज़ें, बोलते हैं ना कि मतलब मैंने इतना टाइम वेस्ट किया लोगों को खुश करने में, लोगों के लिए शायद बहुत कुछ करने में, और हर एक चीज़ को लेके। और वो टाइम से मैं ये सोचती थी कि नहीं होता है, मतलब नमाज भी मैं शायद कितना रो रो के पढ़ती थी, मुझे ही पता है। कभी अम्मी गुस्से में बोलते थे ना कि नमाज नमाज पढ़, नमाज पढ़। फिर एक टाइम ऐसा है कि मैं इतना मतलब बिजी हो गई थी, कॉलेज, ट्यूशन, टीचिंग करना बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल पाता था। लेकिन मैं ये सोचती हूँ, और मेरे स्कूल के अंदर जहाँ मैं टीचिंग करती थी वहाँ अलाउ था कि मुझे नमाज के लिए टाइम वक्त मिल सकता था अगर मैं मांगती तो, क्योंकि बाकी जो मुस्लिम टीचर्स भी थे ना वो भी पढ़ते थे। पता नहीं तब मैं ये चीज़ क्यों नहीं समझ पाई, मुझे ऐसा लगता है शायद मुझे समझना चाहिए था। खैर, मुझे बहुत अफसोस होता है वो सब टाइम का। मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं क्यों वो सब चीज़ से दूर रही। हालांकि जो मुझे तब करना चाहिए था, शायद हो सकता है मेरी तब की दुआएं करने से बहुत कुछ मेरी ज़िंदगी में, आने वाली ज़िंदगी में जो ये फेस चल रहा है, बहुत कुछ तब्दीलियाँ आ सकती थी, बहुत ज़्यादा अच्छा भी हो सकता था और बुरे वक्त को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि अल्लाह पाक ने इस हाल में रखा है। कुछ ऐसी चीज़ नहीं, कुछ ऐसा है नहीं। आजमाइश सबके साथ आती है, अच्छा बुरा वक्त सबके साथ आता है। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बहुत कुछ अल्लाह से मांगा जा सकता है, बहुत कुछ अल्लाह के राह में किया जा सकता है। लेकिन आज के टाइम में तो नमाज पढ़ना ही मुश्किल हो रहा है। एटलीस्ट अगर तुम जो पूरी पूरी नमाजें अदा नहीं कर सकती, तो कम से कम जो फर्ज है या जो कुछ अपने तुम अल्लाह की राह में कर सकते, एटलीस्ट वो तो ट्राई करो। जब तक बंदा अल्लाह से हिदायत मांगेगा नहीं तो मिलेगी कैसे? आजकल हम सब ये बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में ये मसलिहात हैं, वो मसले चल रहे हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, लेकिन तुम उसकी वजह जानने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह तुम्हारे हाथ से कुछ छीनता नहीं है, अल्लाह तुम्हारा रिस्क नहीं छीनता, अल्लाह तुम मतलब कुछ नहीं छीनता अल्लाह पाक। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है, वो तुम्हारी अपनी खुद की कमी से ऐसा होता है कि तुम अच्छे बुरे वक्त में गुजरते हो, क्योंकि तुम सोच समझ के कुछ नहीं करते या तुम अल्लाह को शामिल करके नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला किसी भी मामले में तुमसे बदला लेने वाला नहीं है। अगर तुमको ऐसा लगता है, अल्लाह पाक तो तुम पूरे दिन इबादत नहीं करते तो भी तुम्हें साल के पूरे साल तुमको खाना देता है, कपड़ा देता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने रिस्क का वादा किया है। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है ना कि अल्लाह के लिए कुछ करना, अल्लाह के जो बताए गए, अल्लाह के जो अहकाम है, अल्लाह ने जो मतलब हुक्म दिया, उन सबको पूरा करना। तुम्हें नहीं लगता? अच्छा, अक्सर मैं ये चीज को लेके सोचती हूँ कि इंसान है ना बहुत ज्यादा चीजों में मशगूल होता है, तो मैं कह सकती हूँ तब वो चीज नहीं समझ पाता, नहीं समझ सकता। लेकिन अक्सर ये सब चीजें ना एक टाइम के बाद, एक उम्र के साथ रियलाइज होती है कि हाँ, हमें समझना चाहिए था, हमें करना चाहिए था, हमने तब क्यों नहीं किया। अच्छा, अल्लाह ताला जवानी की मोहब्बत को इतना पसंद क्यों करता है तुम्हारी नजर में? मेरी नजर में इसीलिए क्योंकि अल्लाह ताला जानता है कि जवानी में सबसे ज्यादा, यानी कोई बंदा या कोई बंदी, कोई कोई भी बंदा, कोई ये नहीं कि इसमें कोई भी हो सकता है, हम किसी का ऐसे स्पेसिफिक नाम नहीं लिया है कि वो कोई मौलाना ही रहेगा या फिर कोई भी रह सकता है, दीन से जुड़ा है, तो वही जवानी की मोहब्बत से ज्यादा क्यों कबूल करता है? वो रीजन ये नहीं रहता कि कुछ भी हो सकता है, मतलब रीजन ये नहीं रहता है कि अल्लाह पाक को तुम दिखा रहे हो या इबादत कर रहे हो, नहीं, अल्लाह पाक को वो चीज दिखती है जो शायद तुम देख नहीं सकते। अल्लाह पाक वो महसूस करता है कि अल्लाह पाक को इबादत से ज्यादा बंदे पे इसलिए रश आता है क्योंकि वो देखता है कि ये टाइम की जवानी में, जहाँ सब लोग अपनी अपनी चीजों में मशगूल हो रहे होते हैं, अपना करियर बनाने में, अपनी दुनिया भर की चीजों में, लेकिन ये बंदा तो भी मुझे नहीं छोड़ रहा, तो भी मेरे साथ लगा है। ये बंदा बुढ़ापे में जाके तौबा करने से अच्छा जवानी में
مجھے راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جوانی میں میرے قریب ہو رہا ہے. اللہ پاک توبہ کرنے والے کو قبول کرتا ہے, چاہے وہ جوانی میں ہو یا بڑھاپے میں ہو, لیکن پسند کرتا ہے جوانی میں توبہ کرنے والے کو, جوانی میں عبادت کرنے والے کو, جوانی میں نماز پڑھنے والے کو. کیوں؟ بہت قریب ہوتے ہیں. اور دیکھو بڑھاپے میں بھی جو کرتے ہیں سچی توبہ, ان کی بھی قبول ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے ان کی نہیں قبول ہوتی, لیکن ایک پسندیدگی کی بات ہے. میں تو یہی چاہتی ہوں اللہ پاک, میں میری فیملی کو لے کے سوچتی ہوں, اللہ میری امی, میرے پاپا, میرے بھائی بہن یا میرے ان لوز میں جو بھی ہیں, میرے شوہر, اللہ سب کو ہدایت دے میری طرف سے. تو یہی ہے کہ اللہ پاک, کیونکہ نماز ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے. میں بتا نہیں سکتی کہ مطلب نماز کتنی زیادہ ضروری, کیونکہ اللہ پاک نے کس کے لیے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا, یہ تو ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ پاک نے کب کیسے کس کے لیے کیا مطلب وسیلے بنائے, کب کس کی کیسے مدد کری. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شاید نماز نہیں پڑھتے لیکن تو بھی کہتے ہیں کہ نہیں اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے. تو کیا ایسی چیز ہے, پتہ نہیں اللہ کو کیا اس کی ایسی ادا پسند آ رہی ہے, اور وہ جانتا ہے اللہ اس سے پیار کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کر رہا ہے, لیکن تو بھی وہ اللہ کی طرف نہیں مڑ پا رہا ہے. تو مطلب ریزن کیا ہو سکتا ہے اس کا؟ اس کا ریزن دیکھو, انسان جب تک کوشش نہیں کرے گا ہدایت کی, تب تک اللہ بھی اس کو کیسے ہدایت دے گا. اور دوسری بات, اللہ پاک کسی نہ کسی سے سجدوں کی توفیق بھی چھین لیتا ہے. کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں ہی کیوں نہ ہو سکتی ہوں. میں بھی ایک ٹائم میں بالکل نماز نہیں پڑھتی تھی, میں بھی اتنی کم عمر میں نے قرآن پڑھ لیا, پہلے مجھے نعت آتی تھی, میں سب دھیرے دھیرے سب ہر چیز بھولتی گئی. مطلب تو کیوں, کیا ریزن رہا؟ بس اسکول, کالج, پڑھائی, اور دنیا بھر کی ہوتی ہیں دوستی ہے وہ, لیکن اللہ کے سوا کوئی دوست نہیں ہوتا, اللہ کے سوا تمہارا کوئی اپنا نہیں ہوتا.